जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे सभी? बढ़िया एकदम। आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। किससे रिलेटेड? जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं वो पॉइंट्स अपन डिस्कस कर रहे हैं। आज की इस लेक्चर के अंदर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो पार्ट सेकंड जो है, जो कि थर्ड ईयर के अंदर जो अभी एग्जाम लगेगा 30 मई को, जो एग्जाम है आरयूएचएस का, उससे रिलेटेड अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। बाकी ये सारी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले तो ये जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के जो क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, इनका आप ले लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं एक एक को डिस्क्राइब करता हूं। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बर्न से। बर्न के अंदर आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला सवाल आ सकता है, व्हाट इज बर्न, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बर्न एंड व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ बर्न। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की अगर बात करें, बर्न को डिफाइन करना पूछ सकता है और टाइप पूछ सकता है बर्न की। और नेक्स्ट अगर बात करें व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ बर्न, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रूल ऑफ 9 की अगर बात करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूल ऑफ 9 भी एग्जाम के अंदर बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। मैनेजमेंट ऑफ बर्न के अंदर तो मेन पॉइंट जो रहेगा वो फ्लूइड रिससिटेशन होगा। और फ्लूइड रिससिटेशन में पार्कलैंड फॉर्मूला को हमेशा याद करके जाना। पार्कलैंड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैनेजमेंट के तौर पर जो लेस कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो कॉस्मेटिक सर्जरी और स्किन ग्राफ्ट, ये भी पूछे जा सकते हैं पर कम ही चांसेस है। लेकिन ये तो ध्यान रख के जाना भाई, डेफिनेशन क्या होगी, टाइप्स क्या होंगे, रूल ऑफ 9 क्या है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे बर्न का, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। आई डिसऑर्डर में चलते हैं। आई डिसऑर्डर की अगर अपन बात करें तो कंजेक्टिवाइटिस की बात कर सकते हैं, जिसको अपन पिंक आई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें रिफ्रैक्टिव एरर्स, और रिफ्रैक्टिव एरर्स में मेनली दो पॉइंट अपने को डिस्कस करके जाने, पढ़ के जाने अच्छे तरीके से। एक तो मायोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया। ये दोनों के दोनों क्या करके जाने, अच्छे से पढ़ के जाने, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। रिफ्रैक्टिव एरर्स, ग्लूकोमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लूकोमा और कैटरेक्ट। और कैटरेक्ट में भी कई बार वो सेनाइल कैटरेक्ट देता है। सेनाइल कैटरेक्ट की कई बार वो ईटियोलॉजी पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट। अरे बात समझ, तो ये कैटरेक्ट आप लोग देख के जाना। रेटाइनल डिटैचमेंट आप लोग पढ़ के जाना। और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन एंड नेशनल ब्लाइंडनेस प्रोग्राम, ये भी आप क्या थोड़ा थोड़ा देख के चले जाना। इनमें से भी अगर इंपॉर्टेंट चले तो ये ग्लूकोमा और कैटरेक्ट और ये रेटाइनल डिटैचमेंट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। तीन इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लगा देना। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, पर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की एक बार बात कर लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे लिख रखे हैं। अब इनकी अगर बात करें तो इनमें से इंपॉर्टेंट उठता ही है, पेपर आता ही है, इसके अंदर से 16-16 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला सवाल जो इसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आता है वो आता है सीवीए। सीवीए बोल दो या फिर स्ट्रोक बोल दो, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक। बड़ा ही क्वेश्चन आएगा भाई इसका, पूरे कोजेज वगैरह पढ़ के जाना, क्या स्ट्रोक होता है, क्या टाइप्स होते हैं, पूरे अपन डिस्कस करेंगे। हेड इंजरी का भी क्वेश्चन आ सकता है, ये हेड इंजरी। और हेड इंजरी से रिलेटेड अपन इंक्रीज आईसीपी, क्या इंक्रीज आईसीपी, क्योंकि हेड इंजरी वाले पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, आईसीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। स्पाइनल इंजरी, माइस्थीनिया ग्रेविस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गुलियन बेरे सिंड्रोम, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। माइस्थीनिया ग्रेविस जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गुलियन बेरे सिंड्रोम, ये डीमाइलिनेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलते हैं। एक डोपामिन से रिलेटेड कमी, डोपामिन की कमी से रिलेटेड आपको जो डिसऑर्डर देखने को मिलता है, पार्किंसंस डिजीज, ये भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस के साइन भी आप लोगों के पढ़ के जाने, जैसे कि ब्रुडजुन्स के साइन हो गया, कर्निक साइन हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेनिंजाइटिस शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जा सकता है। इंक्रीज्ड आईसीपी, इंक्रीज्ड आईसीपी आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन दे देता है इंक्रीज्ड आईसीपी, कई बार वो लिखवाता है आपसे कि बताओ इंक्रीज्ड आईसीपी की नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये इंक्रीज्ड आईसीपी आप लोगों को पता होना चाहिए। इंक्रीज्ड आईसीपी के केस के अंदर एक ट्राइड भी आपको देखने को मिलता है, जिसको कुसिंग ट्राइड के नाम से जानते हैं। तो कुसिंग ट्राइड के बारे में आप लोगों को पढ़ के जाना है अच्छे से। नेक्स्ट अगर बात करें तो ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, जो कि एक सीवियर टाइप का पेन आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है वो क्या रहती है, अफेक्टेड रहती है। तो ये ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया भी आपको क्या करके जाना है, पढ़ के जाना है अच्छे से। नेक्स्ट एपिलेप्सी से क्वेश्चन आ सकता है। एपिलेप्सी से सीजर, सीजर के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, एपिलेप्सी के नाम से भी आ सकता है, कन्वर्जेंस भी दे सकता है। तो क्वेश्चन आ जाए तो सेम चीज। कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन के अंदर ये पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, ये भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट दे देता है। एनसिफलाइटिस भी आप लोगों को डिस्कस करके जाना है, पढ़ के जाना है। और एक क्वेश्चन की और अगर बात करें, एल्जाइमर्स डिजीज या एल्जाइमर्स डिमेंशिया, ये एल्जाइमर्स डिमेंशिया या एल्जाइमर्स डिजीज भी आपको पढ़ के जानी है। तो इसमें से भी और इंपॉर्टेंट चले तो स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेड इंजरी, जो हेड इंजरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी माइस्थीनिया ग्रेविस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह, इनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं।
और मेनिंजाइटिस, पार्किंसंस डिजीज, इनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इंक्रीज आईसीपी की नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी वो पूछ लेता है। एपिलेप्सी भी आप लोग एक बार पढ़ के जाने, बड़े क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग इनको तैयार करके जाना। हेड इंजरी से भी बड़े क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रोक से भी बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो बड़े क्वेश्चन के हिसाब से इन पॉइंट को अपने को कवर करके जाना है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, और क्या इसके अंदर पूछा जा सकता है। ईएनटी पे चलते हैं। ईएनटी की अगर बात करें तो मेनिस डिजीज के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। मेनिस डिजीज जिसको एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स के नाम से भी अपन जानते हैं। ओटाइटिस मीडिया से सवाल आ सकता है, ओटाइटिस मीडिया से, और ओटाइटिस मीडिया से बड़ा क्वेश्चन आएगा मेनिस डिजीज से, शॉर्ट नोट के अंदर 4 नंबर के अंदर पूछ सकता है मेनिस डिजीज से, है ना। ओटाइटिस मीडिया से बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा 16 मार्क्स का। और ओटाइटिस मीडिया में भी एक पॉइंट ध्यान रख के जाना, CSOM, कई बार शॉर्ट नोट के अंदर या छोटा दे देता है सब, CSOM, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ये ध्यान रखना। ऑटोस्क्लेरोसिस शॉर्ट नोट के लिए तैयार करके जाना। हियरिंग एड्स शॉर्ट नोट के लिए तैयार करके जाना। कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी आप लोगों को सवाल पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट में ध्यान रख के जाना। और साइनोसाइटिस क्वेश्चन आ सकता है। पेरिटोन्सिलर एब्सकस आ सकता है ये क्वेश्चन, और पेरिटोन्सिलर एब्सकस को क्विंसी के नाम से जानते हैं, क्विंसी के नाम से, तो कई बार वो क्विंसी भी दे सकता है, ये भी ध्यान रखना। एपिस्टेक्सिस, एपिस्टेक्सिस का मतलब नोज ब्लीडिंग, नेजल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है वो, और इस एपिस्टेक्सिस का मैनेजमेंट क्या रहेगा, कौन सी पोजीशन देंगे, नेजल पैकिंग क्या होती है, सारे पॉइंट अपने को इसके अंदर डिस्कस करके जाने। टोंसिलाइटिस अपने को पढ़ के जाना है, और टोंसिलाइटिस अगर पढ़ रहे हो तो टोंसिलेक्टोमी को भी ध्यान रखना। टोंसिलेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टोंसिल्स इज नोन एज टोंसिलेक्टोमी, तो ये भी टोंसिलेक्टोमी भी अपने को पढ़ के जानी है। इसमें से मेनली नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो पूछ सकता है कि व्हाट आर द नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, आ रही बात समझ, ये पॉइंट पढ़ सकते हो। ऑन्कोलॉजी की एक बार बात कर लेते हैं। ऑन्कोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें शॉर्ट नोट में जो सवाल आता है, क्वेश्चन, जो कि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या देता है वो, क्वेश्चन के बारे में बताओ, क्या तो क्वेश्चन देगा, क्या नहीं बोलेगा, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, ये। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन के साथ एक पॉइंट और ध्यान रखना, बिनाइन और मेलिग्नेंट, क्या बिनाइन और मेलिग्नेंट, बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर क्या बताओ, डिफरेंस बताओ, तो ये भी सवाल आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है, एग्जाम के अंदर। और कुछ स्पेसिफिक कैंसर की बात करें तो ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक लिख रखे, ब्रेस्ट कैंसर जो है, ब्रेस्ट कैंसर पूछा जा सकता है, लंग कैंसर जो है ये पूछा जा सकता है, सर्वाइकल कैंसर इंपॉर्टेंट पे लगा रहा हूं, ओवरियन कैंसर जो है, ओवरियन कैंसर भी आ सकता है, बट मेन ब्रेस्ट कैंसर पढ़ के जाना, लंग कैंसर पढ़ के जाना, सर्वाइकल कैंसर पढ़ के जाना, कोलोन कैंसर, ये 4 तो कम से कम आप लोगों को पढ़ के जाने ही जाने। बाकी इधर प्रोस्टेट कैंसर लिख रखा है, ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज, यूट्राइन फिब्रोइड शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जा सकता है छोटे मोटे क्वेश्चन में। अच्छा, हॉस्पाइस केयर, हॉस्पाइस केयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉस्पाइस केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में पैलिएटिव केयर जो है, पैलिएटिव केयर भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग एग्जाम से पहले पढ़ के जाएंगे। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया का सवाल आ जाता है कई बार, हरी बात समझ में, ल्यूकेमिया। और ऑन्कोलॉजी अगर पढ़ रहे हो तो आरटी और कीमोथेरेपी को भी अपने को पढ़ के जाना है। आरटी का मतलब होता है रेडिएशन थेरेपी, सीटी का मतलब होता है कीमोथेरेपी, ये भी अपने को पढ़ के जानी है। कैंसर की पैथोफिजियोलॉजी आपको आनी चाहिए। टीएनएम, टीएनएम वो कई बार दे देता है शॉर्ट नोट के अंदर, तो टीएनएम आपको आनी चाहिए, और स्टेजिंग ऑफ कैंसर ये भी आपको पढ़ के जानी है ऑन्कोलॉजी के अंदर। ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं मेन में, तो ऑन्कोलॉजी से ये सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, डिजास्टर नर्सिंग की बात कर लेते हैं। डिजास्टर में सबसे पहले तो डिजास्टर की डेफिनेशन ही आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, आपदा की पता होनी चाहिए, आपदा की डेफिनेशन। फिर अगर चले तो डिजास्टर साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, और डिजास्टर साइकिल पूरी वैसे इंपॉर्टेंट, आपको पूरी साइकिल बनानी है, और उसके में कुछ भी एक्सप्लेन करवा सकता है, या फिर बोल सकता है सबको एक्सप्लेन करो थोड़ा थोड़ा। और मेन भी अगर पढ़ना पड़े, एक अगर पूछेगा मतलब मेन तो मोस्टली डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पूछता है, वो क्या पूछता है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये पूछता है। बाकी अगर बात करें टाइप्स ऑफ डिजास्टर भी सवाल आ सकता है, और इस टाइप्स ऑफ डिजास्टर कौन कौन से टाइप्स ऑफ डिजास्टर आपको देखने को मिलते हैं, और क्या क्या नर्सिंग के रोल्स रहते हैं डिजास्टर के मैनेजमेंट के अंदर, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। या फिर अगर बात करें नर्सिंग के रोल भी पूछ सकता है, तो ये रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आप इसके अंदर पॉइंट ध्यान रख सकते हो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इनफर्टिलिटी से सवाल आ सकता है, इनफर्टिलिटी, अबॉर्शन, अलग अलग प्रकार के अबॉर्शन देखने को मिलते हैं, वहां से सवाल आ सकता है। पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, और पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, कई बार मेनोरेजिया या फिर मेट्रोरेजिया, इनसे सवाल आ जाता है, तो ये भी पॉइंट इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोग पढ़ के जाना। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी से इंपॉर्टेंट है, इनफर्टिलिटी तो पढ़ के जाना, और ये अबॉर्शन भी पढ़ के जाना ना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। जीरियाट्रिक की अगर बात करें तो ओल्डर एज जो पेशेंट्स आपको देखने को मिलते हैं उनकी बात करते हैं, तो उनमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, एक सवाल तो ये आ सकता है, इसे चेंजेस इन जीरियाट्रिक पेशेंट,
एक सवाल आ सकता है कि नर्सिंग केयर क्या होती है जीरियाट्रिक पेशेंट में, क्या क्या नर्सिंग के रोल्स है, कैसे कैसे केयर होती है, तो वो पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। कुछ सवाल आ जाता है, वो देता है व्हाट आर द नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज या व्हाट आर द नर्सिंग रोल्स, तो कई बार वो देता है, उसके अंदर 3-4 ऑप्शन देते हैं शॉर्ट नोट के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं अपने को, मैकेनिकल वेंटिलेटर की नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछ सकता है वो, इंपॉर्टेंट किसकी, मैकेनिकल वेंटिलेटर की। इंक्रीज्ड आईसीपी अपन ने उधर भी बात किया था, इंक्रीज्ड आईसीपी में कुशिंग ट्राइड देखने को मिलता है, इसकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी की नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी ईसीजी अगर किसी की करवा रहे हैं तो ईसीजी की नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रैकियोस्टोमी केयर, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, आईसीयू और सीसीयू, ये भी क्वेश्चन सवाल आ सकता है, तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। एनजी ट्यूब के बारे में थोड़ा बहुत पॉइंट पढ़ के चले जाएंगे सभी बच्चे के, एनजी ट्यूब के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कुछ अलग से कई बार सवाल आ जाता है थोड़ा, मतलब तो उनकी अगर बात करें तो कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है, एचआईवी, क्या क्वेश्चन आ जाता है, एचआईवी। एचआईवी वैसे तो जो टॉपिक है वो सेकंड ईयर के अंदर अपन डिस्कस करते हैं, लेकिन ये एचआईवी से कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। कई बार क्वेश्चन वो शॉर्ट नोट के अंदर दे देता है, एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर। बाकी इसके अंदर और कई जो क्वेश्चन आते हैं वो शोक, शोक ध्यान रखने के, शोक पढ़ के जाना, शोक। शोक वैसे तो सेकंड ईयर का टॉपिक है कई बार, लेकिन कई बार यूनिवर्सिटी ब्लफ करने के लिए दे देती है इसके अंदर थर्ड ईयर में, तो शोक। सीपीआर पढ़ के जाना, सीपीआर, सीपीआर भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स देख जाना, बस ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स क्या होते हैं, नाम नाम देख जाना, ये पॉइंट। और हीट स्ट्रोक, ये हीट स्ट्रोक पढ़ के चले जाना। तो ये पॉइंट अपन ने इसके अंदर डिस्कस करी, इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए। पास होना बहुत आसान है, ये आप लोग पढ़ो इनको अच्छे से, मार्क्स लेके आने अपने को। आपका जो 30 मई जो है उसको एग्जाम है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, तो उसको आप अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से ये क्वेश्चंस उठा लो, इनको फिक्स फिक्स पढ़ते चलो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।